प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज 6 जुलाई 2021 को हम लोग दोबारा बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम सब लोग स्वस्थ होंगे। कोविड के इस भयंकर समय में तुम सब लोग बच के रहे होंगे और सब लोगों ने अपना ख्याल रखा होगा और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखा होगा। और हमें ऐसे ही सतर्कता और सावधानी रखनी है और अपना ध्यान रखना है। एक बात का ध्यान रखना है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य नंबर 1 पर, और सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज हमारी वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 1 सोशल साइंस की। 10th में तुम लोग आ गए हो, 9th की तुमने ऑनलाइन क्लास और घर से पढ़ाई की थी, तो तुम सब लोग वेल वर्स्ड हो कि कैसे पढ़ाई हमने करनी है और कैसे काम करना है। तो उसी पैटर्न पे हम लोग आज भी काम करेंगे। सब लोगों ने करना ये है कि एक रजिस्टर A4 साइज़ का बना लेंगे, जिसके अंदर हम लोग इन वर्कशीट्स को करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे वर्कशीट आती है उसी दिन हमें वर्कशीट करनी है। सोशल साइंस की हमारी वर्कशीट मंगलवार को, वीरवार को और शनिवार को, इन डेज पर आया करेगी। वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आएगी। जो मीडियम तुम्हें पसंद आता है उस मीडियम में तुम लोग वर्कशीट को समझ सकते हो और कर सकते हो। मैं तुम्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही सपोर्ट अवेलेबल कराऊंगा और दोनों मीडियम में वर्कशीट को तुम्हें समझाऊंगा। अब तुम्हें समझना है और वर्कशीट को आगे करना है। तो चलो शुरू करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट है 6 जुलाई 2021 के लिए सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी हमारी आज की है पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान से। और वर्कशीट के अंदर बहुत सुंदर, मेरा बहुत मनपसंद एक टॉपिक लिया गया है, जो कि है भारत के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेएम्बल, उद्देशिका इसमें दी गई है, या हम इसे प्रस्तावना भी कह सकते हैं। तुम कोई भी बुक खरीद के लाते हो तो उस बुक के शुरू में प्रस्तावना होती है। हम लोग फटाफट से इंडेक्स और चैप्टर 1 पे पहुंच जाते हैं, बट कोई भी बुक तुम्हारे आसपास हो तुम उसे खोल के देखोगे, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना की तरह ही प्रस्तावना होती है। जो भी उसका राइटर है उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ देता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल तो बहुत पवित्र है, बहुत पायस है। कई बार इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया, कई बार नहीं माना गया, और अंत में हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये रूलिंग दी कि हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। यानी हमारे जो संविधान की उद्देशिका है, ये हमारे संविधान का अभिन्न हिस्सा है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। संविधान के, पूरे संविधान में क्या है उसका हमें सेंट्रल आइडिया हमारे प्रिएम्बल से लग जाता है। तो ठीक है, मैं इसे एक बार रीड करता हूँ। ये शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हिंदी में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें ना बेटा एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनने और समझने का है। यहाँ पर एक एक शब्द ऐसा है जिस पर 10-10 हजार पेजेस की बुक लिखी जा सकती है। एक एक शब्द के बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उनको समझने की। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में वी और हम। अब संविधान जब बना उससे पहले भारत गुलाम था। किसका गुलाम था? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का।
अब संविधान बना दिया तो संविधान किसने बनाया? क्या किसी एक्सटर्नल फोर्स ने बनाया, किसी एक्सटर्नल पावर ने बनाया? नहीं। भारत में जो भी नियम हैं, जो भी कायदे हैं, जो कानून हैं, जितने भी कानून भारत में, जितने भी लॉज हैं, वो सारे इसलिए हैं कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है। सब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आते हैं। सब के अंदर जितनी पावर है, किसी कानून के अंदर जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर हमारे कंट्री में एक प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, तो वो इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होता है तो वो इसलिए होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होती है तो वो इसीलिए होती है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। और इवन की एक बड़ी मज़ेदार बात तुम्हें बताता हूँ, हमारे देश का नाम भारत इसलिए भारत है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, सबसे पहले आर्टिकल 1 में हमने लिखा कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे देश में जितनी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी वजह से हैं क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हमने बनाया। संविधान का पहला शब्द हम, वी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? हम। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई बाहर की शक्ति नहीं जिसने आके कॉन्स्टिट्यूशन बना के हमें दे दिया हो कि लो भाई तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हें इसे मानना है। नहीं, किसने बनाया? हम सारे भारत के लोगों ने बनाया। देखो लिखा भी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? देखो इसमें क्लियर कट दिया हुआ है, हम भारत को क्या बनाएंगे? सोवरन, प्रभुत्व संपन्न। सोवरन का मतलब होता है कि एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर किसी बाहर वाले का कंट्रोल ना हो, जो अपनी मर्जी की मालिक हो। प्रभुत्व संपन्न कहते हैं उसे। यानी हमारे देश पर किसी बाहर की, किसी भी देश का या किसी व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है। भारत खुद का अपना भाग्य विधाता है। सेकंड थिंग, सोशलिस्ट, जिसे हम कहते हैं समाजवादी, कि एक दूसरी कंट्री होती है, इसका अल्टरनेट होता है पूंजीवादी, जहाँ पर पैसे को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। और कैपिटलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में सोशलिस्ट का उल्टा। तो वहाँ पर पैसे को प्रधानता दी जाती है कि जिसके पास पैसा है और उसकी सब चलेगी, और सरकार खुला छोड़ते हैं, ठीक है आप कुछ भी करो, पैसे कमाओ, अपना डेवलपमेंट करो। लेकिन भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब होता है कि सरकार की ड्यूटी है, सरकार अमीरों और गरीबों के बीच बैलेंस बनाए, और बैलेंस इस तरह का बनाए कि गरीबों की गरीबी दूर हो सके, उनके पास जो भी संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो उन्हें मिल सके, और भारत में सभी लोग समानता पर आ सकें। इसीलिए भारत में जो ज़्यादा पैसे लोग कमाते हैं उन पर टैक्स लगाया जाता है और गरीबों को फ्री में सुविधा दी जाती है ताकि वो लोग अपना विकास कर पाएँ और भारत में बराबरी आ सके। अगला शब्द है सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। सेकुलर शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में इंसर्ट किया गया था, सोशलिस्ट भी बाद में इंसर्ट किया गया था। 1976 के अमेंडमेंट में, 42nd अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया था ये। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, सेकुलर शब्द का मतलब है कि भारत में जो भी गवर्नमेंट है वो सभी पंथों को, सभी धर्मों को बराबर मानेगी, बराबर ट्रीटमेंट देगी, किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को विशेष सुविधाएं नहीं देगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। और हमारे भारत में ऐसे ही होता है। हमारे भारत में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे किसी धर्म को मानने वाले लोग बहुत सारे हैं और चाहे किसी धर्म को मानने वाले लोग मुट्ठी भर हैं, सबको भारत की सरकार बराबर मानती है। कभी भी तुम देखो कि ऐसा नहीं होता कि हम लोग फिल्म देखने जाएं और पता चले कि यहाँ तो सीट या टिकट जो है धर्म के हिसाब से मिलेगी, कि किसी धर्म वाले के लिए टिकट महंगी है कि दूसरे धर्म वाले के लिए सस्ती, ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारे भारत में सेकुलरिज्म को, पंथ निरपेक्षता को अपनाया जाता है। किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव किसी से नहीं किया जाता। नेक्स्ट थिंग आता है लोकतंत्रात्मक, यानी डेमोक्रेटिक। हमारा देश कैसा है? लोकतंत्र वाला। लोक यानी जनता, डेमो मीन्स पीपल और क्रेटिक मीन्स सिस्टम, के लोगों का सिस्टम है। लोग ही अपने लीडर्स को चुनेंगे। जो लीडर्स होंगे वो रूलर्स नहीं होंगे, जो नेता है वो हमारे रूलर नहीं है, वो हम में से एक है। हमने उन्हें ऑथराइज किया है कि भाई जाओ हमारी तरफ से आप रूल करो। ऐसा नहीं है कि वो हमसे एक क्लास ऊपर है, हम उनसे एक क्लास नीचे हैं, बल्कि हम कहें तो वो हमारे सेवक हैं, हमारे सर्वेंट्स हैं।
वो हमारी इच्छा पूरी करने के लिए गए हैं, क्योंकि हर बंदा तो काम नहीं कर सकता ना कि भारत में 130 करोड़ लोग हैं तो 130 करोड़ लोग सरकार बनाने में लग जाएं, कानून बनाने में लग जाएं। तो हम कुछ लोगों को छांट लेते हैं और वो हमारी तरफ से कानून बनाते हैं। और नेक्स्ट थिंग हमारा आता है रिपब्लिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गणराज्य। रिपब्लिक शब्द हमारा जुड़ता है 26 जनवरी से, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि स्टेट का जो हेड होगा, सरकार तो आ गई कि सरकार डेमोक्रेटिक होगी, लोकतंत्रात्मक होगी, बट रिपब्लिक शब्द आता है कि स्टेट का जो हेड होगा, यानी भारत में सबसे बड़ा कौन होता है? मुख्यमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री नहीं होता, सबसे बड़ा होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है, सबसे बड़ा होता है, यानी हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य प्रमुख। जिस देश में राज्य प्रमुख जनता में से चुना जाता है उस देश को रिपब्लिक कहा जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर सरकार तो जनता चुनती है लेकिन राज्य के प्रमुख को जनता नहीं चुनती। जैसे हमारा हो गया ब्रिटेन, वहां पर सरकार चुनी जाती है, डेमोक्रेसी है, लेकिन देश में सबसे बड़ा कौन होता है? आज भी वहां पर राजा होता है। ऐसे ही भूटान में है, ऐसे ही नेपाल में है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है जब हेड ऑफ द स्टेट यानी देश का प्रमुख जनता के द्वारा चुना गया हो। अब हम अपने देश को तो हमने ऐसा बना लिया, अब समाज को कैसा बनाएंगे? नेक्स्ट लाइन में आते हैं, जस्टिस देंगे हम सबको। देखो यहाँ पर टू ऑल इट्स सिटीजन, नागरिकों की बात हो रही है। अब कोई बाहर से हमारे देश में आ जाए, पाकिस्तान से कोई आ जाए, बांग्लादेश से कोई आ जाए, श्रीलंका से कोई आ जाए, अमेरिका से आ जाए, ऑस्ट्रेलिया से आ जाए, ये सारे अधिकार उसको नहीं है। यहाँ पर लिखा है नागरिकों को, टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ओनली टू सिटीजन्स हम जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। कौन सा न्याय देंगे? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हम उसे सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे और राजनीतिक न्याय देंगे। हम उसे छूट देंगे, लिबर्टी देंगे, स्वतंत्रता देंगे। कैसी स्वतंत्रता देंगे? थॉट्स की, सोचने की स्वतंत्रता देंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे, अपने आप अपनी बातें बोलने की स्वतंत्रता देंगे ताकि अपने विचार प्रकट कर सकें। हम किसी बात से खुश हैं तो हम बता सकें, नाराज हैं तो हम बता सकें, हमारी सोच जो हम उसे बता सकें। बिलीफ की स्वतंत्रता देंगे हम, धर्म की, कि हम किसी भी धर्म को मान सकें, किसी भी देवी देवता को मान सकें। और हम उसे वर्शिप की स्वतंत्रता देंगे, उपासना की स्वतंत्रता देंगे कि आप अपनी मर्जी से, आपको जिस तरह से पूजा अच्छी लगती है आप कर लें। सभी देशों में ऐसा नहीं है। हम लोग भारत में रहते हैं इसलिए हमें डिफरेंस नहीं पता। बहुत सारे देशों में नियम बने होते हैं कि आपको पूजा ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है, और आपको इस समय पूजा करनी है। लेकिन भारत में हमने सबको छूट दी हुई है। किसी एक धर्म में भी जाओगे तो उसमें भी हमने छूट दे रखी है, आपको जिस देवता को मानना है, जैसे पूजा करनी है आप करो। आपके मन में विचार आ रहा है आप बोलो। महंगाई बढ़ गई है, आप सरकार से नाराज हो तो आप सड़क पे बोलो। सभी देशों में ऐसा नहीं है, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर उनके संविधान ने उन्हें कोई ऐसी गारंटी नहीं दी है। अब भारत में हम ऐसा कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में सरकार की अच्छाइयाँ छपती हैं, बुराइयाँ छपती हैं। लोग भी कहीं बाजार में, मार्केट में बोल सकते हैं कि देखो सरकार क्या करे, महंगाई बढ़ गई, सरकार ने क्या किया, कोविड इतना फैल गया। कुछ लोग कहते हैं सरकार ने बहुत कुछ किया, कोविड को कंट्रोल कर लिया। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों मिली हुई है हमें? इसलिए मिली है कि यहाँ पर हमारे प्रियम्बल में एक वर्ड लिखा है, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, यानी हमें पूरी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आता है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यानी हम भारत में प्रतिष्ठा को हम कहें कि स्टेटस, कि भारत में सभी लोग बराबर होंगे। अंग्रेजों जब भारत में थे तो उन्होंने नागरिकों को दो तीन हिस्सों में बांट दिया था। कुछ लोगों को उन्होंने सर की उपाधि दे दी थी, तो वो सिटीजन एक अपर क्लास सिटीजन होते थे, कुछ लोअर क्लास सिटीजन, बाकी सबको लोअर क्लास सिटीजन माना जाता था। लेकिन आज भारत में हर व्यक्ति बराबर है। कोई भी अपर क्लास सिटीजन, लोअर क्लास सिटीजन या क्लास 1 सिटीजन, क्लास 2 सिटीजन नहीं है। सब बराबर हैं और सबके लिए सारे नियम कायदे बराबर हैं। और अवसर की समानता है, यानी भारत में हर व्यक्ति को हर काम करने के लिए बराबर अवसर मिलेगा। यानी अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जॉब के लिए जो नियम है
वो अगर नियम हम पूरे कर रहे हैं, उम्र का नियम, क्वालिफिकेशन का नियम, तो हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, हमारी गरीबी और अमीरी के आधार पर उस जॉब को करने से नहीं रोका जा सकता। और हम ये सबको प्राप्त कराएंगे और उसके बाद हम व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए फ्रेटर्निटी बढ़ाएंगे, यानी हमारे देश में यूनिटी बढ़े, इंडिविजुअल की डिग्निटी बढ़े। और ये सब करके हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, देखो हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी उससे पहले बन चुकी थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा ने संविधान बनाया। ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर उससे पहले तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हमारा बन गया था, रेडी हो गया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान सभा में हम सब लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, अडॉप्ट किया। लास्ट की 2 लाइनें देखो, अडॉप्ट किया, एनेक्ट किया और अपने आप को दिया, यानी हमने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। देखो जब हम किसी दूसरे को कोई चीज़ देते हैं तो समर्पित होता है, वो अर्पण करना, समर्पण करना, अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। बट ये हमने खुद अपने आप को दिया, तो इसीलिए यहाँ शब्द लिखा है आत्मार्पित। गिव टू आवरसेल्व्स। ठीक, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और एक और मेरा सजेशन है तुम सब लोगों के लिए कि जितनी भी ऑडियो होती है इन सबको सेव करके रखना है तुमने। जितने वीडियो मैं भेजूंगा उन सबको सेव करके रखना है। और साथ के साथ इन सब ऑडियोज और वीडियोस को तुम्हें कम से कम 2 से 3 बार सुनना ही सुनना है। एक बार सुनने से नहीं समझ में आएगा। तुम लोग इन चीज़ों को पहली बार सुन रहे हो तो 2 से 3 बार सुनो, इनको समझो। क्योंकि हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए हमारी नॉलेज, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी थॉट का डायमेंशन है बहुत बड़ा, ब्रॉड होना चाहिए, हमारा व्यू बड़ा होना चाहिए। तो एक बार सुनने से समझ नहीं आएगा, तुम्हें इस बात को कई बार सुनना पड़ेगा और अलग अलग दिनों पर सुनना पड़ेगा। अब इतनी बातें सुनने के बाद कुछ तुम्हें भी बताना होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ 3 क्वेश्चन टाइप दिए गए हैं। पहला है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड? भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? ऊपर क्लियर कट तारीख दी हुई है कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था। राइट, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं। देखो ब्लैंक्स जितने भी हमारे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनमें से निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट, आई थिंक तुम गैस कर लोगे, दैट इज लिबर्टी, हिंदी में स्वतंत्रता। दूसरा है इक्वेलिटी, हिंदी में समानता। तीसरा डेमोक्रेटिक, हिंदी में लोकतंत्रात्मक। चौथा है सेक्युलर, हिंदी में पंथ निरपेक्ष। 5वां रिपब्लिक, हिंदी में गणराज्य। और उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कलेक्ट एंड राइट सम इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द वैल्यूज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। देखो हमारे प्रीएम्बल में जितनी भी ये मूल्य दिए गए हैं, मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इनमें से किन्हीं 3 के बारे में तुम लोगों ने डिटेल से लिखना है कि वो वैल्यूज़ क्या हैं। मैंने तुम्हें इस वीडियो में, ऑडियो में बड़े अच्छे से समझाया है कि सोवरन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। और हिंदी में भी बताया प्रभुत्व संपन्न से क्या मतलब है, समाजवादी का क्या मतलब है, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य का क्या मतलब है। तो इनमें से किसी 3 को तुम्हें लिखकर और उसे डिटेल में, यहाँ पर 2 लाइनें तुम्हारे लिए दी गई हैं, तो तुम जो करना चाहे तो 3 के बारे में, 4 के बारे में, अभी सभी वैल्यूज़ को भी वो डिस्क्राइब कर सकता है। तो तुम्हें ये सब करके साफ साफ रजिस्टर के पेज पर लिखकर उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेजनी है। रजिस्टर के पेज पे करना बेटा, ताकि तुम लोग उस रजिस्टर को अपने पास मेंटेन कर पाओ। इस ऑडियो को भी सेव करके रखना और रजिस्टर को भी सेव करके रखना है। मेरी तरफ से तुम सब लोगों को बहुत बहुत खुशी और गुड हेल्थ। और सबने अपना ध्यान रखना है, समय से काम करके भेजना है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है।
ओके बेटा, थैंक यू।